हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित आनंद मिश्रा अपने चैनल फिजिकल साइंस बाई एएम में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज से हम लोग करेंगे क्लास 12 की मैथ जो एनसीईआरटी पैटर्न पर है। उसमें आज हमने एक चैप्टर कंसीडर किया है, समाकलन, इंटीग्रेशन। उस चैप्टर के सवालों को हम लोग समझेंगे और प्रयास करेंगे लगाने का। तो आइए आज से हम लोग पढ़ेंगे समाकलन। समाकलन इसको कहते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन समाकलन समाकलन है क्या? एक प्रकार से अगर हम कहें तो समाकलन जो अवकलन की संक्रियाएं हैं, डिफरेंशिएशन की जो संक्रिया है, उसी का रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम है। तो अगर इसकी आप डिफिनीशन लिखना चाहो तो लिख सकते हैं कि किसी फलन का अवकलन ज्ञात करने की विपरीत संक्रिया को समाकलन कहते हैं। तो किसी फलन का अवकलन ज्ञात करने की विपरीत संक्रिया को हम क्या कहते हैं? समाकलन कहते हैं। जैसे मान लेते हैं, माना fx x का कोई फलन है, जो fx है, फंक्शन ऑफ fx से x का कोई फलन है और जिसका अवकल गुणांक f डैश x है। तो हम इसको कैसे, इसका समाकलन लिखेंगे? डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स बराबर हो जाएगा एफ डैश एक्स। यानी एफ डैश एक्स का जो समाकलन है वो क्या है? एफ एक्स है। लिख सकते हैं एफ डैश एक्स का समाकलन क्या है? एफ एक्स। इस प्रकार से इसको हम समझ सकते हैं। तो आप इसकी डिफिनीशन लिख लीजिए और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब हम प्रश्नावली 7.1 एनसीईआरटी का प्रश्नावली 7.1 का पहला प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी आपको जो निकालना है वो किस विधि द्वारा निकालना है? निरीक्षण विधि द्वारा समाकलन करना है। हम निरीक्षण विधि द्वारा समाकलन कैसे करते हैं, आइए पहले क्वेश्चन से समझते हैं। पहला क्वेश्चन है sin 2x। इसका निरीक्षण विधि द्वारा समाकलन कैसे करते हैं? तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं sin 2x अवकलन किसका है। तो आप कहेंगे cos x का अवकलन होगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं डी डी एक्स ऑफ cos 2x। ध्यान से समझिए, cos 2x का अवकलन क्या होता है? माइनस sin 2x और इंटू 2x का x का तो 1 हो जाएगा dx और 2 बचेगा, तो ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस -2 को इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा? -1/2 डी डी एक्स ऑफ cos 2x इजिकल टू क्या बचेगा? sin 2x। ये हो गया। क्या करते हैं हम करते हैं दिस इंप्लाइज टू -1/2, डी को ऐसे रहने देते हैं, cos 2x
और इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 2x इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा। अब हम दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं, तो क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, समाकलन का साइन ऐसे होता है, इंटीग्रेशन d इंटू कॉस 2x और इजिकल टू क्या हो जाएगा, साइन 2x इंटू dx। और मैंने आपको भी बताया है कि समाकलन और अवकलन परिभाषा लिखा है, दोनों एक कह सकते हैं प्रतिलोम संक्रियाएं होती हैं, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, बचेगा, इसको पहले लिख लेते हैं, तो क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx बराबर आ जाएगा माइनस का cos 2x और बटे 2। और जब इसको समाकलन कर लेते हैं तो इसके साथ एक कांस्टेंट आता है, जिसको कोई कांस्टेंट लिख लेते हैं c। समाकलन को सर्वप्रथम लेबनीज ने बताया था, और इस संक्रिया के दौरान, ये समाकलन प्रोसेस है, इसके दौरान हम प्रश्नों का सरलतम रूप से हम एक कांस्टेंट के जरिए, एक नया कांस्टेंट डाल के मान को परिवर्तित कर सकते हैं और शुद्धता पूर्वक उसकी एक्यूरेसी भी चेक कर सकते हैं। तो ये कांस्टेंट है c। तो इस प्रकार से sin 2x dx जो आपका था, इसका समाकलन कितना आ गया, माइनस cos 2x बटे 2 प्लस c। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका दूसरा सवाल एनसीईआरटी का लेते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निरीक्षण विधि की बात मैं कर रहा हूं, अभी मैं केवल निरीक्षण विधि का क्वेश्चन ले रहा हूं। दूसरा सवाल है cos 3x, दूसरा जो सवाल है वो है cos 3x। निरीक्षण विधि से इसका समाकलन कैसे करते हैं, ये भी सवाल देखिए। cos 3x को हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले ये इसका अवकलन रहा होगा, तो आप कहेंगे डी एक्स ऑफ साइन 3x और इजिकल टू साइन 3x का क्या हो जाएगा, cos 3x, और 3x का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 1/3 फिर इधर ले आते हैं, 1/3 डी एक्स ऑफ साइन 3x इजिकल टू क्या हो जाएगा, cos का 3x। तो फिर आपका क्या हो जाएगा, 1/3 d इंटू साइन 3x और बराबर क्या हो जाएगा, cos 3x इंटू dx। अब फिर वही काम करते हैं, दोनों पक्षों का क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। तो दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ d साइन 3x इजिकल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx। तो क्या हो जाएगा, 1/3 ये तो कैंसिल हो जाएगा, साइन 3x और प्लस एक कांस्टेंट लेते हैं c, और ये क्या हो जाएगा, cos 3x इंटू dx। तो चाहे आप इसको सीरियल से लिख लीजिए, cos 3x dx बराबर क्या हो जाएगा, 1/3, या ऐसे लिख लीजिए साइन 3x/3 और प्लस c। ये इसका समाकलन हो जाएगा किस विधि से, निरीक्षण विधि से। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी मैं केवल आपको निरीक्षण विधि बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है e⁻3x। एनसीईआरटी का जो अगला क्वेश्चन है e⁻3x, इसका समाकलन कैसे करेंगे। अब चूंकि हम जानते हैं कि e⁻ddx ऑफ e⁻3x का जो अवकलन होता है क्या होता है, e⁻3x और इंटू 3, यही तो होता है। तो 3 को फिर इधर ले जाए तो क्या आ जाएगा, 1/3 ddx ऑफ e⁻3x बराबर e⁻3x हो जाएगा। तो फिर 1/3 d को रोक लेते हैं, e⁻3x और बराबर क्या हो जाएगा, e⁻3x इंटू dx हो जाएगा। तो फिर दोनों पक्षों का क्या करते हैं, दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1/3। तो
ऐसे रहने दीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ डी ई टू दी पावर 3x और इजिकल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर 3x इंटू डी एक्स। सीरियल से लिख लीजिए। सबसे पहले ई टू दी पावर 3x dx लिख लेते हैं और ये क्या आ जाएगा ई टू दी पावर 3x बटे 3 और प्लस एक कांस्टेंट लिखते हैं, क्या आ जाएगा c आ जाएगा। इस प्रकार से भी हम इस सवाल को कर सकते हैं। तो निरीक्षण विधि से भी ऐसे इसको हम याद कर सकते हैं। तो ये हमारा एनसीईआरटी का तीसरा प्रश्न हो गया। अब चौथा देखते हैं। निरीक्षण विधि से आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं किताब में, तो मैंने 3 तो कर दिया, 2 और बचे हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बताते हैं। चलिए देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल हमारा कह रहा है ax प्लस बी का होल स्क्वायर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन, ax प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, मैंने आपको आप पढ़े भी हैं डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n बराबर क्या होता है एन एक्स एन पावर -1। इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे 2 लाना है तो इसका मतलब 3 का हमको अवकलन करना पड़ेगा, क्योंकि 3 का करोगे तभी तो एक घट रहा है। देखिए एक घट रहा है ना, तो तभी तो घट के 2 आएगा। तो कैसे करेंगे इसको ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम करेंगे डी डी एक्स ऑफ, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। अगर ये ऐसे आ रहा है तो अगर 2 है तो हम 3 का करेंगे, 3 है तो 4 का करेंगे। तो डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब, इसका अवकलन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर बाई 3, आगे गुणा हो जाएगा, फार्मूला यहाँ पे लिखा है। और ए एक्स इसका कितना हो जाएगा ए एक्स प्लस बी का ए हो जाएगा। तो हम 3a को इधर ले आते हैं, 1/3a हो जाएगा। और इधर क्या बचेगा डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब इजिकल टू बचेगा क्या ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर बचेगा इधर। तो हम क्या करेंगे फिर इसको ऐसे रहने दीजिए, 3a डी इंटू ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब इजिकल टू डी ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। एंड दिस इंप्लाइज टू इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, जब हम दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे तो क्या मिल जाएगा 1/3a इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स प्लस बी का होल क्यूब इजिकल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इधर ले लेते हैं, तो ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इजिकल डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब और बाई 3a और प्लस c, एक कांस्टेंट डाल देते हैं c। तो इस प्रकार से निरीक्षण विधि से हम एनसीईआरटी का चौथा प्रश्न भी समझ सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, एक क्वेश्चन और है उसको भी बता देते हैं। चलिए देखिए, अगला हमारा अंतिम प्रश्न है, 5वां अंतिम प्रश्न नहीं है, मतलब इस एक्सरसाइज 7.1 का जो निरीक्षण विधि से करना है उसमें 5 ही प्रश्न है। तो 5वां प्रश्न क्या है, 5वां प्रश्न लिखा है साइन 2x माइनस 4 ई टू दी पावर 3x, यही लिखा है ई टू दी पावर 3x। अब ध्यान दीजिए इसको कैसे करेंगे, थोड़ा सा निरीक्षण विधि से करना है। डायरेक्ट मेथड से करना होता तो बहुत आसान था, लेकिन क्वेश्चन में कहा निरीक्षण विधि से करिए, तो इसलिए इतना प्रोसेस करना पड़ रहा है। अब इसको हम मान लेते हैं पहले को, इस पहले को मान लेते हैं I1 और इसको मान लेते हैं I2। तो मान लेते हैं हम, माना लेट साइन 2x को हम I1 मान के करेंगे और e टू दी पावर 3x को I2 मान के करेंगे और उठा के मान इसी इक्वेशन 1 में रख देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। तो चलिए करते हैं। अगर आप लोग समझे तो अभी साइन 2x का हमने किया है, फिर से एक बार करके बता देते हैं। तो साइन 2x का करने के लिए क्या करना पड़ेगा, cos 2x का करना पड़ेगा। और cos 2x का क्या होता है माइनस साइन 2x और गुणे 2, यही तो होता है। तो -1/2 को इधर ले आइए, सॉरी डी डी एक्स ऑफ लिखना चाहिए था, इधर ले आइए। तो -1/2 डी डी एक्स ऑफ cos 2x इजिकल टू क्या आ जाएगा माइनस तुम हमने इधर ले लिया sin 2x बचेगा और dx को उधर भेज दीजिए, -1/2 d cos 2x इजिकल टू क्या आ जाएगा माइनस का साइन sin
2x इंटू डी एक्स, ये आपका हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2 और cos 2x और प्लस c बचेगा, ये c1 मान लेते हैं क्योंकि 2 आएगा, और ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान के छोड़ दीजिए। देखिए इस साइन 2x का समाकलन निकल गया, समाकलन ही तो करना था। अब e टू दी पावर x का भी निकाल लेते हैं, 2 का, तो डी डी एक्स ऑफ e टू दी पावर 3x बराबर क्या हो जाएगा, e टू दी पावर 3x इंटू 3, तो इसको इधर बुला लीजिए, 1/3 डी डी एक्स ऑफ e टू दी पावर 3x बराबर e टू दी पावर 3x। तो क्या करेंगे, फिर वही काम, d इंटू ई टू दी पावर 3x और बराबर क्या हो जाएगा, e टू दी पावर 3x इंटू डी एक्स। समाकलन कर दीजिए दोनों पक्षों का, तो क्या आ जाएगा, 1/3 ई टू दी पावर डी ई टू दी पावर 3x इजिकल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर 3x dx। तो कर देंगे तो इसका हो जाएगा 3x dx बराबर क्या आ जाएगा, एक ई टू दी पावर 3x बटे 3 और प्लस क्या आ जाएगा, c2 मान लीजिए नया कांस्टेंट। ये इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए, ये सब मान उठा के इक्वेशन 1 में रख दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 आर इन इक्वेशन नंबर 1 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, साइन 2x का क्या आया है, -1/2 cos 2x प्लस c1 और माइनस का 4 इसका कितना आया है, e टू दी पावर 3x प्लस 3 और माइनस का क्या आ जाएगा, c2 को भी अंदर का चिन्ह, इस c1 c2 को हटा के एक कांस्टेंट लिखते हैं, -1/2 cos 2x भी है कांस्टेंट ही, 4 e टू दी पावर 3x/3 और प्लस एक नया कांस्टेंट ले लेते हैं c, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से आप इन निरीक्षण विधि से जो सवालों को सॉल्व करना था आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने एनसीईआरटी के 5 प्रश्न जो निरीक्षण विधि से सॉल्व करने थे 7.1 समाकलन के, उनको हम लोगों ने सॉल्व किया। अब नेक्स्ट क्लास में निम्नलिखित फलनों का क्वेश्चन दिया है, समाकलन कीजिए, सिंपल मेथड से इसका समाकलन करना है, उसको आगे हम अगली क्लास में बताएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लोगों तक शेयर करें, जिससे लोगों का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।